हरवा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपके साथ जतिन जैन और आज हम बात कर रहे हैं किसान हित की और सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली उपज की, जिससे किसानों को क्या फायदा होगा या फिर वही ढाक के तीन पात। किसान साथियों, सरकार ने जो एमएसपी पर खरीदी जाने वाली उपज के मूल्य में जो वृद्धि की है उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, इस बार सरकार ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की है, जिसमें धान सामान्य 2183 से बढ़ाकर 2267 रुपये प्रति क्विंटल, धान ए ग्रेड 2003 से बढ़ाकर 2287 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, ज्वार हाइब्रिड 3371 से बढ़कर 3699 रुपये, बाजरा 2500 से बढ़कर 2640 रुपया, मक्का 2090 से बढ़कर 2225 रुपया, मूंग 8682 रुपया से बढ़कर 8768 रुपया, तुअर 7400 से बढ़कर 7800 रुपये, उड़द 6950 से बढ़कर 7400 रुपये, मूंगफली 6377 से बढ़कर 6700 रुपये, सूरजमुखी बीज 6760 से बढ़कर 7260 रुपये, सोयाबीन पीला 4600 से बढ़कर 4800 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, कपास मध्य रेशा 6620 से बढ़कर 7121 रुपये, कपास लंबा रेशा 7020 से बढ़कर 7521 रुपये, रागी 4290 से बढ़कर 4886 रुपये, रामतिल 7735 से बढ़कर 8555 रुपया, तिल 8635 से बढ़कर 9214 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया गया है। यह बढ़ती एमएसपी क्या किसानों के लिए होगा फायदेमंद या फिर वही आंकड़ों में धरी की धरी रह जाएगी? हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश में किसानों के नाम पर लगातार काफी बड़ा खेल खेला जाता रहा है। उनमें से एक है एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य। हर वर्ष सरकार किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन धरातल पर वह किसानों के लिए कितने फायदेमंद होती है, यह समझ से परे है। किसानों ने आज तक एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार तय करने की मांग की है, लेकिन आज तक सरकारें यह तय नहीं कर पाई। किसान 50% मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उत्पादन लागत के आधार पर समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है, जो किसानों को उचित लाभ नहीं दिला पाती है। कई प्रकार की उपज समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। फसलों का उत्पादन करना बड़ा कठिन है। किसानों को महंगाई, बढ़ती खाद, बीज और डीजल, मजदूरी की कीमतों से राहत नहीं मिल पाएगी। समर्थन मूल्य का लाभ आम किसानों को भी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी एजेंसियां केवल कुछ फसलों और कुछ राज्यों में ही किसानों के से एक दायरे में उपज खरीदती है। छोटे और मध्यम किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में भी असमर्थ रहते हैं। मजबूरन छोटे किसानों को कम भाव में व्यापारियों को अपनी उपज बेचना पड़ता है। सरकारी खरीदी काफ़ी कम मात्रा में होती है और गोदाम के अभाव में किसानों की उपज भी बर्बाद हो जाती है, जिनका नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। एमएसपी पर फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे भी किसान निराश हो जाते हैं। बढ़िया गुणवत्ता वाली उपज समर्थन मूल्य में खरीदी जाती है, लेकिन थोड़ी कम गुणवत्ता व हल्की उपज बेचने के लिए किसानों को भटकना पड़ता है और कम भाव में बेचना पड़ता है। उसका भी निर्धारण सरकार को करना चाहिए। किसानों को उसकी उपज का वास्तविक मूल्य मिलना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ हो। समर्थन मूल्य की जो जटिल प्रणाली है, उसमें अभी बहुत सुधार की जरूरत है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार को अभी सरकारी एजेंसियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं अगर खुले बाजार में भी उपज बिकती है, तो वह कम से कम समर्थन मूल्य के नज़दीक तो बिकना ही चाहिए। इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। समर्थन मूल्य में तोलते वक्त भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी देखने में आती है। जहां देखो वहां किसानों का शोषण ही हो रहा है। इस मायने में समर्थन मूल्य एमएसपी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। खबर अच्छी और सच्ची लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।